चलिए चाय पर चर्चा में आज सबसे पहले बात कर लेते हैं खुशनुमा मौसम की। जी हां, राजधानी के आसमान में बादल दिल्ली वालों के लिए साफ हवा की सौगात लेकर आए हैं। 7 साल में पहली बार आपको बता दें, दिल्ली वालों को सबसे साफ हवा मिली है। पूरे अप्रैल दिल्ली एनसीआर में मौसम कूल बना रहेगा और सुहाना रहेगा। गुड न्यूज ये है कि मई के पहले हफ्ते में भी दिल्ली वालों पर मौसम की मेहरबानी बनी रहेगी। हालांकि मौसम के इस कूल रवैये से एक चीज का जबरदस्त फायदा हुआ और वो ये है कि प्रदूषण जरूर कम हो गया है। लगातार बारिश की वजह से दिल्ली की आबोहवा में सुधार आया है, प्रदूषण कम हुआ है, यानी कि दिल्ली वाले चाय की चुस्की के साथ सुहावने मौसम का मजा ले सकते हैं, खुलकर सांस भी ले सकते हैं। दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली खुशनुमा मौसम का उत्सव मना रही है। गुड न्यूज ये है कि बदले मौसम ने दिल्ली वालों को प्रदूषण से राहत दी है। बीते 7 साल में पहली बार दिल्ली की हवा सबसे साफ। राजधानी दिल्ली के लिए इस साल अप्रैल का महीना सिर्फ ठंडा ही नहीं रहा, बल्कि प्रदूषण से राहत देने वाला भी रहा। दिल्ली की एयर क्वालिटी इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच पिछले 7 साल में सबसे साफ दर्ज की गई है। साल 2023 के जनवरी अप्रैल महीने में वायु गुणवत्ता साल 2016 से अब तक यानी 7 साल की अवधि में बेहतर रिकॉर्ड की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों की माने तो दिल्ली में 2023 के पहले 4 महीनों में यानी जनवरी से अप्रैल के दौरान अच्छी से मध्यम वायु गुणवत्ता वाले ज्यादातर दिन देखे गए। पर्यावरण मंत्रालय कहता है कि इस साल जनवरी से अप्रैल तक वायु गुणवत्ता साल 2016 से अब तक की समान अवधि में सबसे बेहतर रही है। पर्यावरण विशेषज्ञ प्रदूषण से राहत और दिल्ली की हवा बेहतर होने का श्रेय मौसम को देते हैं। इस साल वायु प्रदूषण से मिली राहत की मुख्य वजह मौसम की मेहरबानी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से तेज हवाएं चलती रहीं और बीच बीच में हल्की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिली हैं, जिससे हवा में प्रदूषण के कण कम हुए हैं। इस बार अप्रैल के 30 में से 17 दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स संतोषजनक और 13 दिन मध्यम कैटेगरी में दर्ज किया गया है, जो पिछले सालों में अप्रैल माह में सबसे ज्यादा साफ है। दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 135 है, जो कि मध्यम श्रेणी के अंतर्गत आता है। गुड न्यूज ये है कि मई में भी साफ हवा की ये सौगात जारी है। कुल मिलाकर दिल्ली वालों को तपिश से तो राहत मिली ही है, साफ हवा ने भी सुकून की सांसें दी हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा और वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है। तापमान में गिरावट से उत्तर भारत में लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। आपको बता दें कि गुड न्यूज ये है कि अगले 5 दिन ऐसे ही मौसम खुशनुमा बना रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम की चाल बदली हुई है। इससे पहले कि चिलचिलाती गर्मी दस्तक दे, पूरा उत्तर भारत मौसम का उत्सव मना रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में बेमौसम हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया। अमूमन जहां हर साल मई के महीने में लोगों को गर्मी का सितम झेलना पड़ता था, तो इस बार मौसम ने खुशनुमा अंदाज में मई का स्वागत किया है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। मानो पूरे उत्तर भारत में मौसम ने ठंडक खोल दी है और इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली एनसीआर में दिख रहा है। यहाँ आसमान में छाए काले बादल धरती पर राहत भरी बूंदें बनकर गिर रहे हैं, जिससे पूरा मौसम सुहाना हो गया है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। बीते 2 दिनों से लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। ठंडी हवाएं चल रही है। अभी हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में जोरों की बारिश पड़ रही है। बेमौसम हो रही बारिश के पीछे कई वजह हैं। सबसे खास वजह तो ये है कि उत्तराखंड और हिमाचल में ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी और बारिश हो रही है। लिहाजा मैदानी इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदला बदला सा है और पूरे उत्तर भारत में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।
पश्चिमी उत्तर भारत पर अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर बना हुआ है। इसके चलते अगले 5 दिनों तक आंधी, बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में आज और कल तेज हवाएं चल सकती हैं, बारिश हो सकती है और ओले पड़ सकते हैं। राजस्थान में भी 3 से 4 मई तक बारिश और ओले पड़ने के आसार हैं। धूल भरी आंधियां भी चल सकती हैं। हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी कल तक बारिश और ओले पड़ने के आसार हैं। खत्म होते ही एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में बारिश की फुहार देखने को मिल रही है। ये बारिश सुबह से ही मौसम लगातार बारिश का बना हुआ था। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। इस बार हमने देखा कि मार्च के महीने में काफी ज्यादा बारिश हुई थी। अप्रैल भी जो मौसम था वो सामान्य से ठंडा रहा और टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़े। बीच में थोड़ी से 2-4 दिन के लिए हीट वेव जैसा लगा था, लेकिन उसके बाद जो लगातार बारिश हो रही है उससे जो तापमान है वो सामान्य से नीचे बने रहे और कह सकते हैं कि पिछले कई सालों की तुलना में जो एवरेज टेम्परेचर था अप्रैल का वो ज्यादा कम रहा। और मई की शुरुआत भी ठंडे मौसम से हुई है। जो मिनिमम टेम्परेचर है वो सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। कुल मिलाकर मौसम का ये उत्सव यूं ही अगले 5 दिनों तक चलता रहेगा और पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी। दिल्ली से मनीष चौरसिया और अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बारिश सबको अच्छी लगती है लेकिन बेमौसम नहीं। अब सवाल ये है कि बेमौसम बारिश की वजह क्या है, मौसम की चाल क्यों बदली है, कब तक ऐसा मौसम बना रहेगा, तमाम पहलुओं पर जानकारी दे रही मेरे सहयोगी शिल्पी। मई का आज पहला दिन है लेकिन जुलाई जैसा मौसम हो रहा है। कहीं कहीं बहुत तेज बारिश हुई और कहीं कहीं तेज ठंडी हवाएं चली। दरअसल मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी पहले ही जारी की थी। मध्य पाकिस्तान के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो चक्रवाती है परिसंचरण बना है वो अभी हरियाणा के ऊपर है और उस वजह से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और जो ऊपरी इलाकों से सटे क्षेत्र हैं वहां पर बारिश हो रही है। ये भी एक फोरकास्ट किया गया है कि ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश होगी और कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हो सकती है और गरज और चमक के साथ बारिश होगी। मौसम तो सुहाना हो गया और उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी हो रही है। जोरदार बर्फबारी और चट्टाने खिसकने के चलते आपको बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में बाधा आ रही है। बिल्कुल, लेकिन तीर्थ यात्रियों में उत्साह में कोई कमी नहीं है। वहीं प्रशासन भी लगातार प्रयासों में जुटा हुआ है कि श्रद्धालुओं को चारधाम पहुंचने में सहूलियत हो और वो आसानी से दर्शन पूजन कर सकें। मस्ती में झूमते नाचते गाते ये तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए निकले हैं। रास्ते में बाधा आई, सफर कुछ वक्त के लिए थम गया पर इनका उत्साह बरकरार है। ये तस्वीरें चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की हैं। चट्टान गिरने के कारण रास्ता बंद हो गया तो यहाँ 5 से 6 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। बर्फबारी के चलते दुश्वारियां तमाम हैं, लेकिन इन यात्रियों की गर्मजोशी बरकरार है। बाईस अप्रैल को चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग रविवार को एक बार फिर से भारी भूस्खलन के चलते बंद हो गया था। जोशीमठ और गोविंद घाट के बीच पहाड़ी का हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। इसके चलते आवाजाही पूरी तरह से थम गई थी। 27 अप्रैल को ही बद्रीनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे और ऐसे में 3 दिन बाद ही रास्ता बंद होने पर लोगों की मुश्किलें तो बढ़ गईं, लेकिन इनके उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दी। जगह जगह महिलाओं के जत्थे भजन कीर्तन में मगन दिखे और रास्ता खुलने का इंतजार करते नजर आए। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के चलते दिक्कतें तो बाबा केदार के दर्शन के लिए निकले तीर्थयात्रियों को हो रही है, लेकिन बाबा ने बुलाया है तो फिक्र किस बात की। पैदल ही नहीं, घोड़े खच्चर से लेकर हेलीकॉप्टर तक के सहारे लोग अपने आराध्य के दर्शन करने पहुंच रहे हैं।
केदारनाथ में जो है पुलिस प्रशासन पहले से ही मौजूद है। वहां पे यात्रियों को दर्शन के लिए लाइन व्यवस्था जो है वो की जा रही है। इसमें सभी यात्रियों को लाइन से ही दर्शन करवाए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से और स्मूथली जो है दर्शन हो रहे हैं। मई का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन केदारनाथ धाम में बर्फबारी का दौर नहीं थम रहा। मौसम को देखते हुए पुलिस, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ के जवान लगातार तैनात हैं और यात्रियों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। मंदिर के मुख्य दरवाजे पर भी पुलिस के जवान ड्यूटी पर तैनात हैं और यात्रियों को सकुशल दर्शन करवा रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे से कमल नयन सिलोड़ी के साथ प्रवीण सेमवाल, केदारनाथ धाम, गुड न्यूज टुडे। अब आपको दिखाते हैं केरल के त्रिशूर के पूरम फेस्टिवल की तस्वीरें। इस उत्सव की तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें आप आसानी से भूल नहीं पाएंगे। बस आपका मन करेगा कि देखते ही रह जाए। आपको बता दें कि हाथियों की शानदार यहां परेड होती है, भव्य लाइटिंग और आतिशबाजी, और उन सब पर दर्शकों का जबरदस्त उत्साह। ऐसा नजारा कभी कभी देखने को मिलता है। आप भी इन्हें देखिए और इन तस्वीरों को निहारिए। भारत में त्योहार कितने भव्य होते हैं। संस्कृति और परंपरा की छटा कितनी शानदार होती है, ये नजारा यही बयां कर रहा है। तस्वीरें दक्षिण भारत के मशहूर त्योहार पूरम की हैं। केरल का सबसे बड़ा उत्सव त्रिशूर पूरम हर साल त्रिशूर के वडक्कुनाथन मंदिर में धूमधाम और पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसमें भव्य जुलूस निकाला जाता है। जुलूस में हाथियों, शानदार छतरियों और ताल संगीत का प्रदर्शन किया जाता है, जो केरल की संस्कृति को दर्शाता है। हाथियों की पीठ पर रंगारंग छतरियों का प्रदर्शन त्योहार का मुख्य आकर्षण होता है। इसके लिए विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। प्रतियोगिता जीतने के लिए अलग अलग मंदिर के लोग अपने अपने हाथियों को मोरपंख, छतरियों और आभूषण से सजाते हैं। रात में इनकी लाइटिंग देखते ही बनती है। त्रिशूर और इसके आसपास के 10 मंदिरों के देवताओं का जुलूस वडक्कुनाथन मंदिर में इकट्ठा होता है। इस साल त्रिशूर पूरम की धूम कैसी रही, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरम के तहत इझुन्नालिप्पू और कुदामट्टम में होने वाला शो बड़े धूमधाम और भव्य तरीके से संपन्न हुआ। इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। पूरम महोत्सव की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। काफी दिन पहले से लोगों का जत्था यहां आने लगता है। ये उत्सव 36 घंटे तक चलता है। इस महोत्सव की खास बात यह है कि हाथी इसके आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। इनकी परेड देखने के लिए भारत के अलावा दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब किस्सा एक ऐसे हाथी का जिसका खौफ 5 साल से इंडुक्की के रिहायशी इलाकों में पसरा था। ये शरारती गजराज दुकानों और घरों से चावल का स्टॉक चट करके चंपत हो जाते थे। बिल्कुल, आपको बता दें, लिहाजा वन विभाग ने अरिकोम्बन नाम के इस हाथी को पकड़ने के लिए बाकायदा एक अभियान शुरू किया। 12 घंटे की मशक्कत के बाद इसे पकड़ा जा सका और फिर पेरियाल के घने जंगलों में छोड़ दिया गया। केरल के इडुक्की में एरिकोम्बन हाथी आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। बेपरवाह, बेलगाम घरों और राशन की दुकानों से चावल चट कर जाने वाले एरिकोम्बन की यहाँ के रिहायशी इलाकों में पिछले 5 साल से दहशत थी। लिहाजा वन विभाग ने बाकायदा
मिशन एरिकोम्बन शुरू किया। 12 घंटे तक चले ऑपरेशन में इडुक्की के चिनकनाल और संथनपारा के जंगलों की खाक छानी गई। वन विभाग के मुताबिक इस मिशन में बड़ी तादाद में वन कर्मियों और 4 कुमकी यानी प्रशिक्षित हाथियों को लगाया गया। इन तमाम कोशिशों की बदौलत आखिरकार एरिकोम्बन पकड़ में आ ही गया। इसके बाद इसे ट्रैंकुलाइज कर यानी बेहोश कर पेरियाल टाइगर रिजर्व के घने जंगल में छोड़ दिया गया। एरिकोम्बन को रेडियो कॉलर लगा हुआ है, जिससे इसकी लोकेशन वन विभाग को मिलती रहेगी और इसकी मूवमेंट को रेंजर्स आसानी से ट्रेस कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात शुभ बदलाव के श्री गणेश की कर लेते हैं। हर फील्ड में नया मुकाम हासिल करने वाली बेटियां अब संगीत की दुनिया में एक सुखद बदलाव की ओर बढ़ रही हैं। उन वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए आगे आ रही हैं जिन पर अभी तक पुरुषों का वर्चस्व ही समझा जाता था। आपको अब मिलवाते हैं लखनऊ की उन 3 बेटियों से जिन्होंने अपने हुनर और लगन से सबको हैरान कर दिया है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में इन बेटियों ने जब अपनी कला का प्रदर्शन किया तो हर कोई प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। लखनऊ में शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस समारोह में सृष्टि और महिमा न सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं, बल्कि सामाजिक सोच की उस दीवार को भी तोड़ रही है जो इनके सामने बार बार आती रही है। मैंने काफी सारे कॉम्पिटिशन्स भी अटेंड कर रखे हैं जिसमें काफी जगह पर पोजीशंस भी आई है मेरी, लेकिन वो क्या होता है कि फैमिली की तरफ से भी और काफी लोगों की तरफ से होता है कि तबले को लेकर लड़की कितना ही कर पाएगी। वो चीजें होती हैं, काफी सारी बाउंडेशंस भी होती हैं हम सब के लिए तो। लेकिन अभी ये है कि करते करते थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है घर से भी और वैसे भी सब जगह से मिल रहा है और टीचर्स की साइड से तो बहुत ज्यादा ही सपोर्ट मिलता है मुझे तो। तबला और पखावज जैसे वाद्य यंत्रों को बजाने में पुरुषों का वर्चस्व होने की वजह से जब इन दोनों ने इसे बजाने की इच्छा जाहिर की तो घर में ही लोगों ने सवाल उठा दिए। लेकिन कहा जाता है कि जब इरादे बुलंद हो तो मंजिल के लिए रास्ते अपने आप ही बनते चले जाते हैं। पखावज और तबले को नरवाद्य कहा जाता है। अभी तक लोगों की यही धारणा थी कि इन वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए ज्यादा ऊर्जा और ताकत की जरूरत होती है। स्थापित सोच के मुताबिक सिर्फ पुरुष कलाकार ही इनको बजा सकते हैं, लेकिन अब लड़कियां भी इन वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए आगे आ रही हैं। लखनऊ में हुए समारोह में यूपी से तबला और पखावज के 80 कलाकार शामिल हुए, जिसमें सिर्फ 3 लड़कियां आईं। आज जब हर क्षेत्र में बराबरी की बात कही जाती है तो ये आंकड़ा अपने आप में चौंका देने वाला है। संगीत नाटक अकेडमी से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि लड़कियों को इसमें आगे आना चाहिए। अकेडमी उनको मंच देने के लिए तैयार है। किस तरह से सशक्तिकरण महिलाओं का, लड़कियों का हो रहा है, किस तरह से लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और उस सोच को, स्थापित सोच को तोड़ रही हैं जो पहले कहा जाता था, सुना जाता था, यानी नरवाद्य जिनको कहा जाता है, पखावज या तबला, उनको बजा रही हैं लड़कियां और उसमें भी लड़कों को टक्कर दे रही हैं, आगे आ रही हैं। तो संगीत बिल्कुल एक सुरीला माध्यम है जिसको सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मन में शांति मिलती है, लेकिन उसमें किस तरह से अपनी ताकत या शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं और सशक्त बन रही हैं लड़कियां, ये हम देख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। समय पुलिस को चुस्त दुरुस्त करने के मकसद से सरकारी कवायद शुरू हो गई है। सेहत के लिए हानिकारक होने पर भी कई पुलिस वाले खूब शराब पीते हैं, जिसका उनके कामकाज पर असर होता है। असम के पुलिस विभाग में करीब 300 अधिकारी और कर्मचारियों को शराब पीने की आदत है, जिनके लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी वीआरएस है और इसी के तहत आदतन शराबी पुलिस वालों को रिटायरमेंट दी जाएगी और उन 300 पदों को भरने के लिए नई भर्तियां की जाएंगी, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बात ऑपरेशन कावेरी की करते हैं। सूडान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी तेजी से हो रही है। आज भी भारतीयों का एक जत्था कोची पहुंचा। एयरपोर्ट पर पहुंचे जत्थे के हर सदस्य के चेहरे पर राहत की झलक नजर आ रही थी। बिल्कुल, इस जत्थे में 186 भारतीय शामिल थे। अब तक सूडान में फंसे 2000 से ज्यादा भारतीयों को देश लाया जा चुका है। सूडान से भारत पहुंचने पर लोगों ने भारत सरकार के ऑपरेशन की दिल खोलकर तारीफ की।
ये मुस्कुराते चेहरे इस बात के गवाह हैं कि सूडान में मिले जख्म से राहत मिल गई है। इन चेहरों पर दिख रहा सुकून वतन वापसी को लेकर है। आज सुबह 186 भारतीयों को लेकर एक विमान जद्दा से कोची पहुंचा, तो इनके रिश्तेदारों की धड़कनों को भी चैन मिल गया। रविवार को भी इस अभियान के तहत 229 भारतीय बेंगलुरु पहुंचे थे, जबकि इसके एक दिन पहले 365 भारतीय नागरिक दिल्ली आए, जबकि शुक्रवार को 2 जत्थों में 754 नागरिक भारत लौटे थे। आंकड़ों की माने तो अब तक ऑपरेशन कावेरी के तहत भारत लौटने वाले भारतीयों की संख्या 2300 से ज्यादा हो गई है। हिंसाग्रस्त सूडान से सुरक्षित वापस लौटने की खुशी इनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। हर एक चेहरा खिला खिला नजर आ रहा था। हम बहुत खुश हैं। हमारे परिवार के साथ हो गए, हम बच्चे के साथ हो गए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को बहुत खुश है। बहुत हम मुसीबत से वहाँ पे हम सोच रहे थे, हम सोचे यहाँ पे इंडिया में आएंगे क्या नहीं आएंगे करके, पूरा भरोसा हमारा निकल गया था। जब भी हम कर्नाटक वाले आदमी हम वीडियो बना के भेजे, सरकार ने पूरी तरह से हमारा एक्शन लिया है और हमें को बाहर निकालने के लिए इतनी कोशिश किया है, तो बहुत सारा कोशिश किया है। सूडान में सत्ता पर कब्जे को लेकर सेना और अर्धसैनिक बल के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। इस हिंसा के बीच बड़ी संख्या में भारतीय वहां फंसे हुए थे, जिन्हें निकालने के लिए भारत की तरफ से ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। इस ऑपरेशन में नौसेना के साथ वायुसेना पूरे जोश के साथ लगी हुई है। पिछले कुछ दिनों में सूडान की मुश्किल हालात से भारतीय वायुसेना के विमानों में करीब 1400 भारतीयों को निकाला गया है। 2 C-130J विमानों ने 260 लोगों को निकाला। इसमें 90 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ 102 साल के भी एक शख्स शामिल थे। सूडान में सेना के 2 जनरलों की सत्ता को लेकर जारी वर्चस्व की लड़ाई का खामियाजा वहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसमें वहां रह रहे भारतीय भी बुरी तरह से फंसे हुए हैं, जिनके रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है। सुरक्षित लोगों को निकाला जा रहा है। भारतीय सेना की तरफ से सभी को ये भरोसा दिलाया गया है कि सबकी वतन वापसी होकर रहेगी। Trust me, from this moment onwards, you have reached here. All of you will reach back safely home. That is our job, you know. Thank you. Vande! 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 Bharat Mata ki! Okay, that is all good, but I need your cooperation also. Everybody will go out. Our team will go out. जब सब चले जाओगे और जब भी कोई एक आधा नहीं बचेगा, तब भी हम लोग यही रहेंगे. Don't worry. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 6 मई को पूरी दुनिया की नजर किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक पर होगी। ताजपोशी 1000 साल से ज्यादा समय तक चले आ रहे रीति रिवाजों के मुताबिक ही होंगी। बिल्कुल, इस मौके पर ब्रिटेन में जश्न भी जोरदार होगा। इस खास लम्हे की गवाह बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर भी बनेंगी। ये तस्वीरें हैं लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में आयोजित होने वाले किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक की तैयारियों की। 6 मई को किंग चार्ल्स को क्वीन कैमिला के साथ ताज पहनाया जाएगा। इसके बाद चार्ल्स आधिकारिक रूप से ब्रिटेन के राजा बन जाएंगे। बकिंगम पैलेस में ताजपोशी की तैयारियां जोरों पर है। रीति रिवाज से होने वाले राज्याभिषेक के पहले बकिंगम पैलेस ने किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला की तस्वीरें भी जारी की हैं। ये भव्य परेड और ये बजती शाही धुन बता रही है कि किंग चार्ल्स की ताजपोशी की तैयारियां कितनी जोर शोर से की जा रही है। रिहर्सल का दौर जारी है। जवान प्रैक्टिस में जुटे हैं और कदम ताल कर रहे हैं। राज्याभिषेक के लिए एक खास पत्थर स्कॉटलैंड से लंदन लाया गया है। इस पत्थर का नाम स्टोन ऑफ इस्कॉन है। ये पत्थर संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है।
ऐसे पत्थर का इस्तेमाल हजारों सालों से सम्राट अपने कार्यक्रमों में करते आए हैं। किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी की गवाह दुनिया की सैकड़ों जानी मानी हस्तियां बनेंगी। समारोह में 2000 से ज्यादा मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। ताजपोशी से जुड़े कार्यक्रम में बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर भी इसमें शिरकत करने वाली है। किंग चार्ल्स के कोरोनेशन कॉन्सर्ट में सोनम स्पीच देने वाली है। ऐसा करने वाली वो एकमात्र भारतीय बन गई है। सोनम अपने पति आनंद आहूजा और बेटे वायु के साथ लंदन में रहती हैं। सोनम कपूर के साथ कैटी पेरी, टॉम क्रूज और लियोनेल रिची जैसे इंटरनेशनल आइकॉन स्टेज शेयर करने वाले हैं। ये कोरोनेशन 6 मई को और कॉन्सर्ट 7 मई को आयोजित किया जाएगा। ऐतिहासिक समारोह की चाक चौबंद सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की जा रही है। भीड़ पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए अभी से लंदन में लोग जुटने लगे हैं। राज्याभिषेक के मौके पर ब्रिटेन में जोरदार जश्न मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आपने कई तरह के फोटोशूट्स देखे होंगे। प्री वेडिंग शूट देखा होगा, वेडिंग शूट देखा होगा, बेबी शावर शूट भी आपने देखा होगा, लेकिन पहली बार हम आपको दिखाने जा रहे हैं पोस्ट डाइवोर्स फोटोशूट। आप लोगों ने सुना है कभी? मैंने डिवोर्स मून जरूर सुना है, जैसे हनीमून Okay. होता है। ऐसे मैंने सुना है कि आजकल जो लोग सेपरेट होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं होता है ये कुछ यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में मैंने सुना है। मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं, उनका डिवोर्स मून, फिर उसके बाद वो जिस तरीके से शादी होती है वैसे वो बुलाते हैं कि आइए एक बहुत बड़ा फंक्शन है डिवोर्स मून, हम लोग सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन फोटोशूट नहीं सुना मैंने। ये आगे जो खबर है वो भी आपको हम बता दें। देखिए, क्या है कि ये नया चलन मुझे लगता है कि एक तरह से ये हो गया है। बहरहाल तलाक से जुड़ी एक ये बड़ी खबर है कि अगर संबंधों के सामान्य होने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है तो आपसी सहमति के आधार पर तलाक लिया जा सकता है और 6 महीने की प्रतीक्षा जो करनी पड़ती थी वो अब नहीं करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक गाइडलाइन भी जारी की है। 5 जजों की बेंच ने कहा है कि ऐसे मामलों में कोर्ट को शादी रद्द करने का अधिकार है। देखिए, मुझे आज का समोसा तो बहुत पसंद आया। 2 मंगाया था, 1 खा लिया है। उम्मीद है कि हमारी चाय और हमारी गर्मा गर्म खबरें भी आपको बहुत पसंद आई होगी। बिल्कुल, लेबर डे भी है आज, बहुत से लोगों की छुट्टी होगी, जिनकी नहीं होगी वो हमारी तरह होंगे जो ऑफिस में होंगे। तो कोई बात नहीं, समोसे का मजा लीजिए, चाय का मजा लीजिए और मौसम को एंजॉय कीजिए।